जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 17 अगस्त 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है साहित्यिक दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ के। तो देखिएगा आपका पहला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा बी सही आंसर है 6%। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के 7वां वेतनमान महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की गई है और वहीं 8वां वेतनमान महंगाई भत्ते में 15% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, इसमें विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन जो है शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का इकलौता मंदिर है जहां देवी देवता की मूर्ति के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी पूजा करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है धमतरी जिला। देखिए कि राज्य के धमतरी जिले के सटियारा में देश का इकलौता मंदिर है जहां पर लोग दोस्तों ना सिर्फ देवी देवता की पूजा करते हैं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी पूजा करते हैं और इसके साथ ही इस मंदिर में भारत माता की भी जो है पूजा आरती की जाती है। ठीक है, पूजा की जाती है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित कटुल कसा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कोंडागांव। याद रखिएगा कि कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम होनहेड़ में कटुल कसा जलप्रपात स्थित है और ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अभी चर्चा में है। अभी हाल ही में हम लोग और भी जलप्रपात पढ़े थे दोस्तों कोंडागांव का, है ना। तो अगर आपको जवाब पता होता है ना, आंसर आपको पता होता है, जलप्रपात का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके है ना बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कपिल नाथ कश्यप। याद रखना है, देखें कि छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से कपिल नाथ कश्यप को जाना जाता है और इन्हें दोस्तों जो है प्रणयन है ना, श्री प्रणयन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको है ना अच्छे से याद करना है दोस्तों, रखना है याद हमेशा के लिए। देखिए कि श्री राम कथा जो कि महाकाव्य है, श्री कृष्ण कथा महाकाव्य, अंधियारी रात नाटक, गजरा काव्य, डहर के कांटा जो कि कहानी है, नावा बिहान, यहाँ बिहार हो गया है, नवा है ना, नावा बिहान है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नाटक है। अब तो जागी रे, सीता की अग्नि परीक्षा जो कि खंड काव्य है, गुरावट बिहाव जो कि नाटक है, डहर के फूल है ना, डहर के कांटा, डहर के फूल और निसैनी। ठीक है, ये सब रखना है आपको याद। श्रीमद् भगवद गीता जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य में अनुवाद है। ठीक है, चलिए सबको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के 110 ग्राम पंचायतों के किसानों ने केवल जैविक खेती करने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दंतेवाड़ा। देखिए कि राज्य के दंतेवाड़ा जिले की 110 ग्राम पंचायतों के किसानों ने केवल जैविक खेती करने का प्रस्ताव पारित किया है और इसके लिए उन्होंने 65,000 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। ठीक है, याद रखिए कि दंतेवाड़ा जिले में कुल 234 ग्राम पंचायतों में से 110 ग्राम पंचायतों ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है। और याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को वृहद जैविक क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना की जो है शुरुआत की थी और इसी के तहत किसानों ने जो है आवेदन दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस नाम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में 5 मालगाड़ी ट्रेन को जोड़कर कोरबा से राजनांदगांव के बीच चलाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी।
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सुपर वासुकी। देखिएगा, देखें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को जो है कोयला लोड 5 मालगाड़ी को जोड़कर कोरबा से राजनांदगांव के बीच चलाई गई। नाम याद रखना है, सुपर वासुकी नाम दिया गया है। ओके, और जो इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर थी। और इससे पहले भी 22 जनवरी 2021 में दोस्तों 5 जो है खाली मालगाड़ी जो है भिलाई से कोरबा चलाई गई थी और इसे वासुकी नाम दिया गया था। और भी है दोस्तों कि देखिए, मालगाड़ी जो है कोयला लोड होकर पहली बार चली है और यह देश की सबसे लंबी है ना माल भाड़ा ट्रेन है। याद रखना है कि सुपर वासुकी से पहले वासुकी, एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग ट्रेनों का जो है परिचालन किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है दोस्तों, ब्रिटेन। देखिएगा कि ब्रिटेन की ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टीके बनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कोलकाता। देखिएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। और दोस्तों इस परियोजना की जो है ना जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। याद रखना है, यह मेट्रो लाइन जो हुगली नदी के नीचे एक हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के कितने गौठानों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। अगर तीनों गौठानों का नाम अगर आपको पता है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।